दुनिया से तो जाना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। किसी दिन पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। महरूम करम इसको रखना ना सरे महशर। सुभान अल्लाह। महरूम करम इसको रखना ना सरे महशर। जैसा है नसीरा साहिल तो पुराना है, जैसा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। वाले भाई हैं मौजूद? ट्रैवल कुछ नहीं, अब इको कम करना है बस। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बोलूं भाई? वक्त है या फिर कभी बोलें? अभी वक्त है, मसला तो नहीं कोई? नहीं, कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं कोई? कोई नहीं। एक सवाल ये है, अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। नहीं, बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, बैठ जाएंगे। बिल्कुल खत्म ना करें, बिल्कुल खत्म ना करें। अच्छा बोल रहा था माइक आपका, हल्का सा ठीक करें। इको बिल्कुल कम ना करें, बस यहाँ रहने दें। इको हल्का कम कर दें, ट्रैबल इतनी ही रहने दें। गूंज कम करें, जो रिपीट है ना इसको कम करें। असल में ये माइक में रोज बोल बोल के ऐसा लगता है मैं खुद माइक मास्टर हूँ। हाँ, बस यहाँ रहने दें। एक सवाल ये है कि इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? ये इस तरह से है कि अगर इंसान को ये खबर ना हो कि जाना कहाँ है, तो पूरी जिंदगी भी सफर करेगा, पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे ही जब उसको यही खबर नहीं कि वो दुनिया में आया क्यों है, वो तो ये समझ रहा है कि बस खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, बस यही जिंदगी है कि भाई 15 साल तक तो अपनी मर्जी से जिए नहीं, 15 साल के बाद होश संभाला तो फिर कमाने में लग गए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए हैं? क्या कहता है वो अकबर इलाहाबादी, क्या बताएं दोस्त, क्या बताएं दोस्त, क्या कारे नुमाया कर गए। एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये जिंदगी है खाली। इंसान क्या समझता है कि ये 50-60 साल की जिंदगी, ये शॉर्ट विजिट है दुनिया में। सिर्फ इसी वजह से अल्लाह ने तख्लीक की दुनिया। ये दुनिया इसी वजह से बनाई बस कि आप ऐश करो, मैं ऐश करें, सुबह अल्लाह को न याद करें, न शाम को याद करें, बस जिंदगी इसी तरह से गुजरती रहे। नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को, आपको पता है क्यों अल्लाह ने पैदा किया? मैं आपसे सवाल करता हूं, देखें आपने जो कुछ भी अपने लिए बनाया सब मतलब की चीजें बनाई है ना? जैसे आपका ये माइक है तो आवाज आगे पहुंचाता है, यही तो इसका काम है, कोई और काम है इसका? अब बता, देखें आपके फ्रिज का काम है खाने को ठीक रखना, और आपके फ्रिज का काम है पानी ठंडा करना, वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धोना, आपके ट्रैक्टर का काम है खेत के काम को आसान कर देना, आपके मोटरसाइकिल का काम है आपके सफर को आसान कर देना, आपकी कार का काम है आसान से आपको लंबे रास्ते पे पहुंचा देना, ट्रेन का काम है लंबी जर्नी करवा देना, प्लेन का काम है कि मियां 10 घंटे का सफर 1 घंटे के अंदर करवा देना, ये मियां इसके काम है। तो मैं आपसे पूछता हूं, इंसान ने इंसान के लिए जितना भी इजाद किया, सब कुछ जितना इजादात हुए, सब कुछ बामकसद है, तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? सवाल है, एक सवाल चल रहा है, जवाब नहीं है। अगर आप ये समझते हैं सिर्फ सोने के लिए, तो जानवर सोते हैं।
सिर्फ खाने के लिए तो जानवर भी खाते हैं, सिर्फ पीने के लिए तो जानवर भी पीते हैं। इंसान को क्यों पैदा किया? अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए, परखने के लिए पैदा किया। जितने भी इंसान उसने बनाए सब, कि दुनिया में जाके देखो, दुनिया रोज़े अज़ल में तो उसने वादा किया है, मगर दुनिया में जाके क्या करता है? इसके साथ नफ्स लगाया। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी उसके पैदा कर दिया। नफ्स अल्लाह का दुश्मन, शैतान अल्लाह का दुश्मन, ये दोनों लगे हुए हमारे साथ। लोग ये समझते हैं यूं ही आसान है सब कुछ। नहीं, अगर इस पर गौर करो तो रोगे ज्यादा, हंसोगे कम, रोते रहोगे जिंदगी भर। अगर तुम दुनिया में, मैं आया हूं, आप आए हैं, एक एक जर्रे का हिसाब होगा, एक एक मिसकाल का हिसाब होगा, एक एक जर्रे का हिसाब होगा। कोई अल्लाह छोड़ेगा किसी को नहीं, कोई हर आदमी का हिसाब हो रहा है। एक जगह सब कुछ लिखा जा रहा है, मेरी तरफ देखो, इंसान नहीं समझा, यूं ही मैं बस आया हूं, बस कमाने के लिए पैदा किया गया हूं। तो कमाते तो गैर मुस्लिम भी है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। यानी कम माल तलब करना बुरी बात नहीं, अपनी जरूरत का कमाना, मगर सिर्फ माल माल माल। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते आदम, इंसान की, आदम की औलाद को अगर एक जंगल भर के अल्लाह अगर इसको हीरे जवाहरात दे दे, खजाना दे दे, तो उस जंगल को ये ठिकाने लगाएगा और दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाएगा। इसकी हविस नहीं भरती। अल्लाह फरमाता है हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम दौलत कमाते कमाते यहां तक इतनी हविस में रहे कि तुम कब्रों में आ गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। फिर वो कहता है कल्ला सौफा तालमून, फिर वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। सुम्मा जो अरबी में इस्तेमाल होता है, फिर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो कहता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ तुम जान जाओगे। फिर वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर तुम जान जाओगे। यानी ऐसे मैं तुझे बता रहा हूं, मैं तुझे फिर बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता फिर तुम जान जाओगे। जैसे तुम बचपन में अपने जो है ना खिलौने से खेलते थे, बड़े होके खिलौना किसी काम का नहीं रहा, ऐसे ही जब तुम दुनिया से चले जाओगे और जब तुम आखिरत में जाओगे तो ये तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं रहेगी, ये दौलत किसी काम की नहीं। अब मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल जो मैंने कल पढ़ा, दो अक़वाल हैं, मैंने दो कौल मौला अली के पढ़े हैं। मैं पहले पढ़ते पे मैं पढ़ूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनने में मजा आएगा, मुझे सुनाने मजा आएगा। मौलाए कायनात जरा गौर करें, ये जिंदगी क्यों पैदा किया गया हमें, तो सुनो। मौलाए कायनात फरमाते दुनिया गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं, ठहरने की जगह आखिरत है। बेशक गहराई और गहराई को देखिए, बेशक माशाअल्लाह। गुजरगाह है और आखिरत ठहरने की जगह है। फरमाते मौलाए कायनात आखिरत के लिए कुछ तैयारी कर लो, अपने माल में से कुछ अल्लाह की राह में दे दो, क्योंकि जब इंसान मरता है उसका जनाजा निकलता है तो दुनिया वाले कहते हैं कि बच्चों के लिए क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं आखिरत के लिए क्या भेजा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया वाले कहते हैं कि बच्चों के लिए क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं आखिरत के लिए जो दुनिया में जा रहा है उसके लिए क्या छोड़ा। उसके लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा, उसकी तो कोई तैयारी कोई नहीं करता। उसकी तैयारी करते हुए आपको लोग नहीं मिलेंगे, पूरे सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते, उन्हें इतनी भी तमीज नहीं कि एक बार अल्लाह के सामने सजदा कर ले, नमाज पढ़ ले, उसको मना ले, उसको अपना रब कहें, उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, उससे अपने गुनाहों पर माफी मांगे, उससे गाफिल, उसके रसूल से गाफिल। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, बस यही एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बारी पैदा होता है, दो बार। एक बार माँ के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब उसे ये पता चल जाए मुझे क्यों पैदा किया गया। एक बार माँ के पेट से, और एक बार जब वो ये समझ ले क्योंकि सबसे बड़ी तलाश अपनी तलाश है। हुजूर ने फरमाया जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसकी चालों को समझ गया,
वो अल्लाह को जान गया। इकबाल कहता है अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न बन, अपना तो बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना तो बन। ये दुनिया किसी की हुई नहीं है मेरे दोस्तों, न राजाओं की हुई, न महाराजाओं की हुई, न किसी सिकंदर की हुई, न किसी बादशाह की हुई, न किसी अमीर की हुई, न किसी फकीर की हुई, न किसी आलिम की हुई, न किसी जाहिल की हुई, न किसी पीर की हुई, न किसी मुरीद की हुई, न किसी काजुल कुज़ात की हुई, न किसी काजी की हुई, न किसी शहंशाह की हुई। दुनिया किसी की हुई नहीं है, चूंकि दुनिया छोटी है। मताऊं दुनिया कलील, दुनिया छोटी है और इतनी छोटी है, याद रखें आप, जरा गौर करें, इतनी छोटी है कि जरा गौर करो, मेरा और आपका जब तक सांस चल रहा है, लोग मुझे भी सलाम कर रहे हैं, आपसे भी बात है। आपको बता रहा हूं, यह तो आप मरने की बात कर रहे हो, मैंने जीते जी लोगों को मरते देखा है। आपके हाथ पैर जिस्म काम नहीं करे, आपके बच्चों पे आप बोझ, पूरी जिंदगी जिनको कमा के खिलाया वही तुमसे जो है वो अपना पीछे छुड़ा लेते हैं। अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का था, गाने गाता था गाने, उसने 16 साल की उम्र में बेहतरीन कंपटीशन जीता गाने का और उसको एक मर्सिडीज गाड़ी मिली, यानी 1 करोड़ की तकरीबन गाड़ी मिली। उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कामयाबी की मंजिलों पे दुनिया भी चलता रहा। गाने गाते गाते इतना बड़ा आदमी बन गया कि पूरी दुनिया में उसने जो है वो, ए भाई कहां जा रहे हो, नहीं कोई बात नहीं, मैं रोक लूंगा। ये बताओ कि किसी की बात अधूरी छोड़ के जाना ये अच्छी बात है? तो बैठ जाओ, आके आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं उधर ही बैठो, कुर्सी पे, मोटरसाइकिल पे बैठो, उधर ही बैठो, जहां से आए वहीं बैठो। आओ, आपको कोई बुलाने थोड़ी गया था आपके घर, आप खुद अपनी मर्जी से आए। तो मर्जी से आए तो अब आप आना आपकी मर्जी में था, अब जाना हमारी मर्जी में है ना भाई। आप हमारी महफिल में आए हो ना, तो अब मेरी महफिल से तभी जाओगे ना जब मैं इजाजत दूंगा। तो मेरा तो हक है ना आपका। मैं कोई फालतू बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रही? आप बताओ मुझे। मेरा दिल तो नहीं करता भाई मैं तो आपको इधर उधर की बात सुनाऊं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी पता चल जाए मैं क्यों पैदा किया गया हूँ और आपको भी पता चल जाए मैं क्यों पैदा। तो उसकी शोहरत बढ़ गई, उसने डॉलरों में, यूरो में पैसे कमाए, इतना दौलत इकट्ठी की, वर्ल्ड टूर करके गाने गा गा के 19 साल की उम्र में उसने 2 बंगले खरीदे, एक शहर में, एक दूसरे शहर में, बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन नौकर, बेहतरीन जिंदगी उसकी। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। 22-23 साल की उम्र में गाने गाते गाते गिर गया। अचानक जब चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब डायलिसिस पे चला गया, गुर्दे फेल, डायलिसिस 1 हफ्ते में 1 बार। जिसके गुर्दे फेल होते हैं उसका डायलिसिस होता है, उसका सारा खून निकलता है, फिर उस रस में, उसी रग में डाला जाता है। बड़ा सख्त प्रोसेस है। 1 हफ्ते में कहीं 30,000 लगते हैं, कहीं 35 लगते हैं, कहीं 40 लगते हैं। वो बड़े अस्पताल में करा रहा था, उसका एक घर बिका, उसका दूसरा घर बिका, उसकी बीबी, उसके बच्चे सब परेशान, गाड़ियां बिक गई, नौकर चाकर छोड़ के चले गए। उसको भाई ने उसके अपने गुर्दा दे दिया कि मेरा भाई जिंदा रह जाए, एक गुर्दा दे दिया, मगर वो भी काम नहीं कर पाया। खैर मौत के नजदीक जब आया तो उसने लोगों से भीख मांगी, कोई मुझे इलाज के लिए पैसा दे दो, मगर कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। कल तक लोग उसके साथ सेल्फी लेने में बड़ी बात समझते थे, मगर कुछ दिनों के बाद उसे भीख देना लोगों ने बंद कर दिया। उसने सोशल मीडिया पे कि अगर आप 1-1 रुपया भी दोगे तब भी मेरी फैमिली को कुछ सहारा हो जाएगा, मगर लोगों ने 1-1 रुपया देना भी बंद मना कर दिया, सबने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें। वो रोने लगा। आपको बता रहा हूं, इसी वजह से अपने माल दौलत पे गुरूर मत करना, अपने नसब पर गुरूर मत करना, अपनी शोहरत पर गुरूर मत करना, अपने इल्म पर गुरूर मत करना, अपनी दौलत पर गुरूर मत करना। अल्लाह ने आज तक किसी फिरौन को नहीं छोड़ा। जिसे उरूज मिला है वो ज़वाल की जद में भी आया है। आज तक कोई ऐसा इंसान हमने नहीं देखा जिसने दुनिया में उरूज पाया हो और उसे ज़वाल न मिला हो। याद रखो, कोई फिरौन नहीं बचा, उस जमाने का कोई फिरौन नहीं बचा, इस जमाने का भी कोई फिरौन नहीं बचेगा, कोई बच के नहीं रहेगा, सबके साथ हिसाब होगा। अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है, बड़ी सख्त है उसकी पकड़। जब वो पकड़ता है, सुनो, जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, बीवी ने देखा रो रहा है, कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहने लगे बेगम इस वजह से रो रहा हूँ, एक तो तुम्हें जीते जी मैं बेवा देख रहा हूँ और अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे बाद मेरे यतीम बच्चे हो जाएंगे। और दूसरी बात ये, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए,
लोगों को राजी किया, मैंने अय्याशियां की, आज मैं किस हाल पे पहुंच गया। मैं सोचता हूं अगर जितनी मैंने लोगों के लिए गाने गाए, अगर इतनी अपने मुस्तफा की नाते पड़ी होती तो मेरा यह हाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये हाल ना होता, काश मैं समझ जाता कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, काश मैं